नमस्कार दोस्तों, आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, प्रकारवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को ही प्रकारवाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने ही आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थार्नाइड को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नाइड ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थार्नाइड ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 8, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नाइड ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थार्नाइड ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 10, एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? एसआर थ्योरी का जन्मदाता थार्नाइड को कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको एनसीईआरटी सीटेट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में वीडियोस देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर क्लिक करके उसका लिंक मिल जाएगा, जो सीटेट परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? थार्नाइड ने जो है अधिगम का बंध सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थार्नाइड ने ही संबंधवाद का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? थार्नाइड ने प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थार्नाइड ने दिया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? बिने एवं साइमन को ही बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिने को ही बुद्धि प्रशिक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने ही एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने ही तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? स्पीयरमैन को सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने ही बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि संरचना का सिद्धांत दोस्तों गिलफोर्ड ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक थर्स्टन को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? थर्स्टन को क्रमबद्ध अंतराल विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों,
समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? थर्स्टन व चेव को समदृष्टि अंतरण विधि के प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28। न्यादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत, इसे वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। न्यादर्श या प्रतिदर्श को सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने ही वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत या न्यादर्श का प्रतिपद सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29। पदानुक्रमित या क्रमित महत्व का बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बर्ट व वर्नन ने ही पदानुक्रमित, इसे क्रमित महत्व बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, बर्ट व वर्नन ने दिया। प्रश्न नंबर 30। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आर.बी. कैटल ने तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया। दोस्तों ये तो सबको ही पता होगा, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? विशेषक है दोस्तों। आर.बी. कैटल को ही प्रतिपादक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 34। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? विलियम स्टर्न को ही बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर गलत लिख गया, ये सूत्र होगा। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35। संरचनात्मक संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को संरचनावाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35। संरचनावाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को संरचनावाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक जीन पियाजे को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन प्रश्नों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 39। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने ही हार्मिक का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान का मन मस्तिष्क विज्ञान प्रोपोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 33। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इवान प्रोटोविच पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 45। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। इनका पूरा नाम इवान प्रोटोविच पावलोव है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 46। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने ही दिया।
आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान प्रोटोविच पावलोव ने दिया। प्रश्न नंबर 48, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे CL हल ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 49, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 50, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने सबलीकरण का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 51, संपोषण का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने संपोषण का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 53, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 54, सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, वर्धमान, कोफ्का। दोस्तों परीक्षा में जब प्रश्न आता है सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, ज्यादातर कोहलर ही दिया रहता है, लेकिन आपको तीनों याद रखना है, कोहलर, वर्धमान और कोफ्का। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 55, गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? कोहलर, वर्धमान और कोफ्का को गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 56, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 57, तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने तरल रूप का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 58, समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? लेविन को जो है समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसे कहा जाता है? गुथरी को सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन ने साइन चिन्ह का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 61, संभावना का सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? टालमैन को ही संभावना सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 62, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? डेविड ऑसबेल को अग्रिम संगठन प्रतिमान का प्रतिपादक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? हार्फ को भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 64, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? जोहन बी वाटसन को इसका जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अधिगम या व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? क्लार्क को अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 66, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों अधिगम सोपानकी का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? गैने को अधिगम सोपानकी का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों विकास के सामाजिक प्रवर्तक किसे कहा जाता है? एरिक्सन को विकास के सामाजिक प्रवर्तक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 70, प्रोजेक्ट प्रणाली से सीखने का सिद्धांत किसने दिया? प्रोजेक्ट प्रणाली से सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 71, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एविंगहास को अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? जेरोम ब्रूनर को अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादक कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 73, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसे कहा जाता है? जेरोम ब्रूनर को संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? CHZ ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 75, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 76, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया?
बगले ने अधिगम अंतरण का मूल्यों का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 78, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। जो दोस्तों इसे मांग पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे मैस्लो ने दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 79, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने ही स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 80, यह हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।